ये बार बार ये बहस का हिस्सा बनता है। 80 करोड़ राशन, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन। अगर आप कहते हैं कि हमने गरीबी रेखा से लोगों को उबार दिया, तो देश की आबादी में से 80 करोड़ को मुफ्त राशन आज भी मिलता है। पिछले 12 वर्षों में अगर 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर लाया गया है तो उसमें इसका एक योगदान रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमेशा चलेगा, लेकिन जो पैसे लोगों के बचे हैं राशन में, वो उन्होंने उसका उपयोग किया है शिक्षा पाने में, वो उन्होंने उसका उपयोग किया, बीच में मत बोलिए, उसका उपयोग उन्होंने किया है अपने जीवन को बेहतर बनाने में। लेकिन आम आदमी पार्टी नहीं चाहती कि उनका जीवन बेहतर हो। अब मैं आपको कुछ डेटा देना चाहता हूं, सुनिए, अब मैं आपको कुछ डेटा देना चाहता हूं, क्या क्या सरकार ने किया वो आपको बताया है सोशल वेलफेयर स्कीम के जरिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए। आज की तारीख में जो आने वाले दिनों में जो सेक्टर्स भारत में अहम भूमिका निभाने वाली है, आज सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का साइज भारत में जो है वो लगभग $50 बिलियन। आपको पता है 2035 में कितना होने वाला है? 190 बिलियन डॉलर। ये आप नहीं हजम कर पा रहे हैं कि भारत। मुकेश जैन जी भी हमारे साथ अर्थशास्त्री हैं। मुकेश जैन जी, अभी जो इस वक्त संकट है, तेल संकट, इन सब के बीच में अलग अलग अनुमान है। हमारी ग्रोथ रेट कहा जा रहा है कि इतनी चुनौतियों के बावजूद भी 6.6 या उससे अबव रहेगी। क्या यह खराब ग्रोथ रेट है या औसत है या अच्छी है? तो आज के सिनेरियो को देखते हुए ये ग्रोथ रेट बिल्कुल भी इसको खराब नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जिस तरह की परिस्थितियां चल रही हैं, डॉलर पे भी प्रेशर है, तेल महंगा हो रहा है, कभी युद्ध होता है, कभी युद्ध रुक जाता है, तो आज एक भयंकर परिस्थिति में हम जी रहे हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आज की ये ग्रोथ रेट, मेरा मानना ये है कि ये एक अच्छी ग्रोथ रेट है। क्योंकि अगर हम इससे पहले की बात करें तो एक टाइम ऐसा था जब 3 से 4% की ग्रोथ रेट को एक सामान्य माना जाता था। अब आज की डेट में अगर आप 6-7% की ग्रोथ रेट को भी सामान्य नहीं कहते तो इसके बारे में तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता। लेकिन हाँ, 1991 के बाद ग्रोथ रेट ये बढ़नी चालू हुई है, लेकिन आज की डेट में विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी ये हमारी ग्रोथ रेट 6-7% है। तो मेरे हिसाब से ये बिल्कुल ठीक है जी। तुहिन जी, चौथे से हम छठे पर आ गए, फिर हम छठे से फिर चढ़ करके फिर हम चौथे पे। एक बहुत ये जब संकट टलेगा तो हम फिर मारेंगे छलांग। ये एक बहुत टेम्पररी फेज है। देखिए, मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, $2 ट्रिलियन इकोनॉमी से आज जो है पिछले 12 वर्षों में हम 4.2 ट्रिलियन इकोनॉमी के लगभग है। उतार चढ़ाव आते रहेंगे, वैश्विक संकट आते रहेंगे, लेकिन भारत की इकोनॉमी इतनी रेजिलिएंट है कि संभवतः 2047 तक ये $20 ट्रिलियन इकोनॉमी से $25 ट्रिलियन इकोनॉमी के बीच इसका होना तय है। और उसके पीछे एक लॉजिक है। देखिए, जब आप एक 50 माले की इमारत बनाते हैं तो उसमें जो पहले 4 फ्लोर होते हैं ना, सबसे ज्यादा मेहनत, सबसे ज्यादा समय उसमें जाता है। 2030-31 में वो इन्फ्लेक्शन पॉइंट आएगा, जिसके बाद जो आप उछाल देखेंगे वो अप्रत्याशित रहेगा। और 2047 में जो मैंने आपको लक्ष्य दिया है 20 से $25 ट्रिलियन इकोनॉमी का, वो अर्जित होगा।